गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ के ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 11th की हम बात करें। क्लास 11 जिसमें हमें आज पढ़ना बैन आरेख। बैन आरेख में आपको पढ़ना है बैन डायग्राम में आपको पढ़ना है। चलिए एक लाइन लिखिए तो आपके समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। बैन डायग्राम में लिखिए परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या। परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या। परिमित समुच्चयों के अवयव है ना, परिमित समुच्चय के अवयव। इसमें लिखे माना किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या n है तो माना किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या n है तो उसे लिखे उसे n a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे n a बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं इसे। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए बोले, नंबर ऑफ समुच्चय ए बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट बोले, बात ये है ना। n और a लिख देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि एक आपका सेट है 1 2 3 और 4 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो na लिखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। इतना लिख लीजिए। पहले लिखिए समुच्चयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। समुच्चयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहला डालिए। समुच्चयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। समुच्चयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट नंबर डालिए। लिखिए हो चुका होगा। लिखिए यदि a व b दो परिमित असंयुक्त समुच्चय हैं तब, ध्यान दीजिएगा, लिखिए a व b दो परिमित असंयुक्त समुच्चय हैं। ध्यान दीजिए, परिमित हैं, असंयुक्त हैं। असंयुक्त मतलब क्या होता है? असंयुक्त मतलब क्या होता है गौरव? असंयुक्त मतलब, परिमित मतलब जिन्हें गिना ना जा सके। असंयुक्त मतलब जिनके एलिमेंट मैच ना कर रहे हैं। असंयुक्त मतलब जिनके एलिमेंट मैच ना कर रहे हो। जैसे a दिया है 1 2, b दिया है 3 4, कुछ मैच कर रहा है तो दो ऐसे समुच्चय a और b जिनके परिमित असंयुक्त एलिमेंट हो। ये तो हमने लिखवाया है। इस कंडीशन में जब आप लिखोगे तो आपको एक लाइन लिखनी है a, अगर a दिया है इंटरसेक्शन b तो इसका मतलब हो जाएगा 5। समझ में आया? कब? जब ये परिमित असंयुक्त होंगे तो a इंटरसेक्शन b का मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, चाहे आप ट्रू फॉल्स में देख लें, चाहे अभी आप बैन आरेख जब बनाएंगे तब देखेंगे। तो जहाँ कहीं a इंटरसेक्शन b दिया है उसका मतलब 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप लिखोगे क्या? खाली ही तो रहेगा। और इस खाली का मतलब क्या होता है? 5 ही तो हुआ कि नहीं। चलिए सेकंड नंबर डालिए, ये लिख लीजिए। चला, चलिए लिखिए यदि, फिर से लिखिए यदि दो परिमित समुच्चय a और b हैं तो, अगला पॉइंट है ये। हाँ, यदि दो परिमित समुच्चय a और b हैं तो, a और b हैं तो लिखते हैं नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ a हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ b हो जाएगा और नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। ये कब होगा? ये कब होगा? जब a और b दो क्या है? परिमित समुच्चय। क्लियर है? लिख लीजिए।
लिखें, चलिए थर्ड नंबर लिखिए, थर्ड ही है ना। लिखिए जब ए कामा बी कामा सी तीन परिमित समुच्चय हो तो ए कामा बी कामा सी तीन परिमित समुच्चय हो तो परिमित समुच्चय हो तो चले आगे, चलिए अगर तीन परिमित समुच्चय है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ सी, फिर माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस में यहाँ लगा दें यहाँ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस में नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर आपका प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अगर कहीं आपको तीन समुच्चय मिलते हैं जिसमें इन यूनियन पूछ रहा है तो उस यूनियन के अवयव को निकालने के लिए उन तीनों को जोड़ दो, उसके बाद बारी बारी दो दो के इंटरसेक्शन ले लो, घटा दो, उसके बाद एक जो तीन का है इंटरसेक्शन लो, है ना। ये आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बस ये है, केवल समझ लो एक फार्मूला ही है ना, जिसे आपको बस याद करना समझ लो चाहे समझना है, ठीक है। चलिए अगला हो गया। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि अगर हमें एक नंबर ऑफ ए केवल निकालना है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी और प्लस लगा देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो अगर कहीं आपको दिया हुआ है इस तरह तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अगर कहीं बी की वैल्यू दी हुई है, अगर आपको कहीं b की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ b माइनस ए और प्लस में ये a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। ये कब होगा, एक क्वेश्चन में पूछेगा आपसे ये दिया रहेगा तो ये बताना है ना, कहीं ये पूछेगा, ठीक है, कहीं आपसे ये पूछेगा, मतलब इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले आगे। चलो कितने हो गए, 5। छठा देखो, छठे में आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए ऐसे लिखा हुआ नंबर ऑफ ए और फिर इंटरसेक्शन बी डैश लिखा, बी डैश मतलब क्या, परिवर्त, ए तो ना बी डैश मतलब परिवर्त ही होता है। और इनके गाड़ी ये कह रहे हैं कि आपके हो जाएंगे कि नंबर ऑफ ए और माइनस में ए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए और क्या इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए। यहीं पर थोड़ा सा और भी है एक, वो भी देख लेते हैं, यहीं पर इजी लगेगा। आपका अगर बी लिखा है इंटरसेक्शन ए पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ बी और माइनस में एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा अंतर है ना, केवल ए बी का अंतर है, लिख लीजिए। एक और हम आगे लिखवाए ही हैं, बाकी इनमें कुछ खास है नहीं, है ना, जो आएगा अब आगे सब मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे, ये हो चुका, चले आगे। चलिए अब लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि तीन परिमित समुच्चय ए कामा बी कामा सी है तो यदि तीन परिमित समुच्चय ए कामा बी कामा सी है तो है ना। फर्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, पहला जब तीन समुच्चय रहेंगे तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे देख रहा हूं ना, ऐसे, है ना। अब हम इसे अगर इनमें हम नंबर ऑफ ए दर्शाना चाह रहे हैं, याद रखिए, तो हम क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और नंबर ऑफ ए दर्शाना चाह रहे हैं तो हम इस ए वाले को क्या करेंगे, कलर कर देंगे,
क्या समझ में आया? ठीक है ना। कब? जब हम ए दर्शाना चाह रहे हैं तब हो जाएगा। अगर हम बी दर्शाना चाह रहे हैं, सेम यही है, ध्यान दीजिएगा, सेम यही है। एक ये है, एक 2 है, एक ये 3 है, ये इनके लिए है। अगर हम बी दर्शाना चाह रहे हैं तो ए, बी और सी नंबर आप बी दर्शाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बी वाले को कलर कर देंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। 2 ये बना दो, जल्दी बनाओ, जल्दी, अभी और है। सी तो आप समझ ही जाओगे कि नहीं समझ पाओगे? सी समझ जाओगे, है ना। चल मिटा लें इसे। अब अगर हम आगे चलें, इन्हीं को हम देख लेते हैं थोड़ा सा ही। चलिए पूरा मिटा दें। अब आगे बात आती है आपकी कि इसमें अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो आप बनाएंगे ऐसे 3 ही, क्योंकि हमें 3 हम पहले बता चुके हैं कि हमारे पास 3 है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये कि वह सभी अवयव जो बी में हों, और ये कि वह सभी अवयव जो बी में हों, सॉरी, ए और बी में जो कॉमन अवयव, ए और बी के जो कॉमन अवयव। तो देखो ये जो लाइन है, ये एरिया है, ये ए में भी है और बी में भी है। कॉमन हुई कि नहीं हुई? तो हम इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चलिए, अगर हम ए यूनियन बी को देखें, ए यूनियन बी को देखें, तब ए यूनियन बी का मतलब फिर से वही 3 गोला बनाएंगे। ये 3 गोला बनाए, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। अब ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा कलर हो जाएगा। ये यूनियन बी पूरा कलर, समझ में आया? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यूनियन मतलब जो तीनों में कॉमन हो। क्लियर है ना? समझ जाओगे? चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। ये सब अभी काम आएगा आपके, है ना। हाँ, इसीलिए बता दें। चल ये विंडो बंद कर दो, इससे आवाज होता है। ध्यान से बंद करो। हाँ दबा। चलिए चल। अब अगर हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी को, अब अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन सी को, अच्छा अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे क्या होंगे। ए इंटरसेक्शन सी को देख रहे हैं तो ए और सी के बीच जो कॉमन होगा, ए और सी के बीच जो कॉमन होगा, कॉमन दिख रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन। क्लियर? अब इसमें कंफ्यूजन है? नहीं है। अब अगर आ जाए आपको ये लिख लेना, इधर थोड़ा देख लेना, ए यूनियन सी आ जाए तो तीन दोनों हो जाएगा। ये भी हो जाएगी, बताएं? हो जाएगा ना। अब हम आगे ये चलते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी तीनों का नाम इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों का जो एक सभी में पार्ट हो। क्लियर? देखो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्लियर ना? और जब यूनियन आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। यूनियन मतलब क्या? पूरा, एक से लेकर सब कुछ हो जाएगा। तो इतना ये जान लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। इतना जानने के बाद पहला क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। डाले चल
पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि 40 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, है ना। 400 व्यक्तियों के समूह में 400 व्यक्ति हैं, जिनमें से 400 व्यक्तियों का समूह है, सभी को मिलाकर कितने हैं 400 हैं। तो जहां पर समूह की बात आया वहां पर हमने क्या कहा था, तुरंत आप क्या मानेंगे, संघ। समूह मतलब क्या, संघ, और संघ मतलब क्या, यूनियन। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दिया है 400। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है कि केवल हिंदी बोल सकते हैं 250 लोग। तब जब केवल हिंदी बोलेंगे तो नंबर ऑफ यच हो जाएगा ए। यच मान ले इसे क्या कि ए मान ले, यच ही मान ले, हिंदी सही समझ में आ जाएगा। और ई फॉर इंग्लिश होता है तो यच यूनियन ई मान ले, है ना। तो नंबर ऑफ यच जो है वो कितने हैं 250 हो गए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ई कितने हैं 200 हो गए। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूले पे, जो अभी हम फार्मूला लिखे हैं। फार्मूला आपसे ये कहता है कि अगर कहीं लिखा है ए यूनियन बी, तो ये कहता है कि फार्मूला लिखा हुआ है ए यूनियन बी। सेकेंड नंबर फार्मूला आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फार्मूला है। सेकंड फार्मूला देखिए, है कि नहीं है, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं है। इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों मिलाकर बोले, और यूनियन मतलब जो सभी को मिलाकर बोला जाए। क्लियर। अब मान रखते हैं तो इसके जगह पर हम रखेंगे कितना 400, इसके जगह पर कितना रखेंगे 250। अच्छा ए भी हम बार बार लिख दे रहे हैं, यहाँ पर यच और ई मान लिया जाए, है ना, ये कंफ्यूज कर दे रहे हैं, यच और ई हो जाएगा। चलिए अब ये आपका हो जाएगा 200 और ये आपको निकालना है, ठीक है ना। जोड़ के घटा लीजिए, जोड़ेंगे कितना 400 हुआ, माइनस में इनको जोड़ेंगे तो 450, ये आपका हो जाएगा माइनस में यन और यच इंटरसेक्शन ई, ये आपका घटेगा तो माइनस में 50 और ये आपका हो जाएगा माइनस में यन यच इंटरसेक्शन ई। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या, यन यच इंटरसेक्शन ई का मान जो है वो कितना आएगा 50 आएगा। क्लियर है ना। अब इसे हम वैन आरेख से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो वैन आरेख कहता है कि एक ये आपकी हिंदी है, हिंदी बोलने वाले हो गए, और एक ये आपकी इंग्लिश बोलने वाले हो गए, हिंदी इंग्लिश बोलने वाले हो गए। अब ये कहता है कि दोनों मिलाकर 400 लोग हैं, जितने इसमें हैं और इसमें दोनों मिलाकर 400 लोग हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि केवल हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं, केवल हिंदी बोल रहे हैं 250 लोग हैं। उसके बाद इंग्लिश बोल रहे हैं 200 लोग हैं, इंग्लिश 200 लोग बोल रहे हैं। तो ये जो आया है 50 का मतलब क्या कि यहाँ पर ये 50 है, समझ में आया। अब जब ये 50 ये होगा तब ये 250 की जगह क्या लिखा जाएगा 200 ये और 50 मिलके तब क्या हो जाएगा 250, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये लिखा है 200 ये क्या हो जाएगा 150, तो 150 ये और 50 मिलके क्या हो जाएगा 200। अब ये पूरे लोग जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 400, समझ में आया। तो हम इसे बैन आरेख से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, लिख लीजिए, इरेज कर देंगे, इतना इरेज कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्लास में 12 लोग जो है वो मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और 8 लोग ऐसे हैं इस क्लास में, 8 लोग ऐसे हैं इस क्लास में जिन्होंने गणित लिया है लेकिन जीव विज्ञान नहीं, जिन्होंने गणित लिया है लेकिन जीव विज्ञान नहीं। जब वह गणित ले लेंगे और जीव विज्ञान नहीं लेंगे तो जीव विज्ञान का इनवर्स हो जाएगा इसके साथ, इंटरसेक्टिंग के साथ, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया था जहां नहीं का सेंस लगा हो वहां पूरक है, कई क्वेश्चन पूरक के भी लगाए हो, जहां नहीं का सेंस लगा है वहां पूरक है। एक्चुअली इस पूरे उसमें जो भी 7-8 थ्योरम आप लोग लिखे हो 7-8 लाइन, उसमें कहीं a माइनस बी का मान नहीं दिया है ना। कोई a के ऐसे अवयव जो b में हो ऐसा सही नहीं लग रहा, क्योंकि हो सकता है कि a का एक आध अवयव b में हो, या हो सकता है काउंटिंग में वही हो, अलग ना हो, एक जैसा ना हो। अवयव मतलब क्या, ध्यान दो पहले, a माइनस बी मतलब क्या, 1 2 3 दिया है,
और 2 3 और 4 दिया, तो इसमें 1 नहीं है तो a माइनस बी कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये अवयव है, मतलब क्या है वो दे रहा है, यहाँ नंबर पूछ रहा है, यहाँ अवयव दे रहा है, यहाँ नंबर पूछ रहा है। अब नंबर में हम a माइनस बी नहीं कर सकते, समझ में आया? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि a माइनस नंबर ऑफ a कितना है, 4 है, नंबर ऑफ b कितना है, 4 है, तो a नंबर ऑफ a माइनस बी 4 में से 4 गया तो 0 लिख दोगे। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। समझ में आया? हो सकता है कि 4 में कुछ और लिखा हो, 1 2 3 के अलावा 4 6 8 लिखा हो, तो जो बचेगा वो तो रहेगा। क्लियर है ना? अब समझ में आया कि नहीं? तो इनके अकॉर्डिंग ये हम लिखते हैं कि अगर नहीं है तो हम क्या लगा दिए, परिवर्तन। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी, 8। ठीक, अब हम चलते हैं अपने फार्मूले पे। और फार्मूला हमारा कहता है कि अगर आपके सामने ये लिखा है b डैश, तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ a माइनस में नंबर ऑफ a के जगह पर ये हम लिख देते हैं, बार बार मिस करते हैं, a इंटरसेक्शन कितना b, है ना? इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 8, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 12, और इसकी वैल्यू आपको चाहिए, और ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा m इंटरसेक्शन b, और ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो ये हो जाएगा m इंटरसेक्शन b, और इसका मान कितना आएगा, 12। तो यानी ऐसे लोग जो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ रहे हैं, कितने हुए, 4 बनेंगे। कैसे? एक ये आपका मैथ है, एक ये आपका बायोलॉजी है, इसमें टोटल स्टूडेंट 25 हैं। टोटल स्टूडेंट को छोड़ के केवल यहाँ पर मैथ पढ़ने वाले 8 हैं, और दोनों पढ़ने वाले 4 हैं, और बायोलॉजी पढ़ने वाले 13। समझ में आया? क्लियर? चले आगे, चले एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं बस। चलिए, ये कहते हैं कि यदि x और y ये दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ x इक्वल टू 17, डायरेक्ट दे दिया, बहुत दीजिए, कुछ भी नहीं इसमें। और ये क्वेश्चन हमें लगता है कि बिना बताए लगा ले जाओगे। चलिए, पहला थर्ड क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ x इक्वल टू दिया है 17, सीधे ऐसा लिख दिया, कुछ भी स्टर नहीं का। दो समुच्चय x y इस प्रकार है कि नंबर ऑफ x इक्वल टू 17, और उसके बाद नंबर ऑफ y इक्वल टू दिया है 23, नंबर ऑफ y इक्वल टू दिया है 23, 2 हो गया। और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ x यूनियन y दिया हुआ आपका 38, नंबर ऑफ x यूनियन y दिया हुआ आपका 38, और आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब बताइए, पहला ही फार्मूला ऐसा है, दूसरा फार्मूला है, आराम से आप लगा सकते हो। क्या? नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y, और माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, है ना? केवल वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कौन सी? यहाँ पे आपकी 38, यहाँ पे आपकी 17, यहाँ पे आपकी 23, और ये तो आपको चाहिए, ये ऐसे 38 लिखा रहने दीजिए, इन्हें जोड़ के इधर लेस कर दीजिए, कितना आएगा, 40, सही है ना? चलिए, ये आपका हो जाएगा y माइनस में 2 इक्वल टू माइनस में n x इंटरसेक्शन y, ये कट के आपकी पहले एक नई लाइन मिलेगी, n x इंटरसेक्शन y का मान कितना आ जाएगा, 2, है ना? तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें अगर आप चाहते हैं और बेटर वीडियोस बन पाए तो, है ना? तो आज के लिए बस इतना।